नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक घर की डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली खड़ी थी। गांव वाले उस हवेली के बारे में बहुत कम बात करते थे और जो करते भी थे वे बहुत डर से। कहते थे कि वह हवेली एक वक्त में बहुत आलीशान थी, लेकिन अब वह सिर्फ खंडहर बन चुकी थी और कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता था। वहां कुछ ऐसा था जो लोगों को अंदर तक सिहरन दे देता था। हवेली की दीवारों पर काले निशान थे और खिड़कियों से हमेशा अजीब सी ठंडी हवा निकलती थी, जैसे हवेली खुद अपना शिकार तलाश रही हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली कभी किसी के लिए खुश नहीं रही और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक युवा लड़का रणवीर नामक लड़का आया। वह दिल्ली का था और अपने पुराने जीवन से कुछ छुटकारा पाना चाहता था। रणवीर को नई जगहों पर घूमना और नई कहानियां सुनना बहुत पसंद था, इसलिए उसने एक दिन गांव में आने पर उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जागी। जब गांव वालों ने उसे उस हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, तो उसने यह सोचकर उनका मजाक उड़ाया कि ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां होंगी। रणवीर ने रात का समय चुना, जब चांद आसमान में था, और वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल जरूर तेज हो रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ और वह थोड़ा चौंका। हवेली के बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ी और वह कदम दर कदम हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग खाया हुआ था। जैसे ही रणवीर ने दरवाजा खोला, एक झंकार सी आवाज आई, जैसे कोई वर्षों से बंद दरवाजे को खटखटा रहा हो। भीतर का दृश्य बहुत ही अजीब था। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे और दीवारों पर कोई पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज जो उसे दिखाई दी, वह थी एक बड़ा सा पियानो जो कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। रणवीर ने जब पियानो के पास जाकर उसे छुआ, तो अचानक एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूतिया स्वर थी जो धीरे धीरे बोलने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रणवीर ने घबराहट में पियानो छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी छाया निकली, जो धीरे धीरे उसके पास आई। रणवीर की आंखों में डर और हैरानी थी, क्योंकि वह छाया एक महिला की थी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसकी हंसी में खौफ था और आवाज इतनी तीव्र थी कि रणवीर को लगने लगा जैसे वह सीधे उसकी आत्मा में घुस रही हो। तुम मेरे घर में क्यों आए हो? महिला ने एक डरावने स्वर में पूछा। रणवीर कांपते हुए बुरी तरह से उसे देखने लगा, लेकिन वह महिला उसे घूरते हुए पास आती गई। रणवीर के भीतर एक घबराहट का तूफान मचने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि वह यहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैरों ने उसे जकड़ रखा था। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही फंसकर रह जाते हैं। महिला उसकी ओर बढ़ती है और अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आती है। तुमने क्या किया? महिला की आवाज में एक शाप की सी भावना थी। तुम मेरी शांति को छीनने आए हो, रणवीर। रणवीर को याद आया कि गांव वालों ने उसे इस हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला की छाया और तेज होती गई। अचानक हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा तेज होने लगी और पियानो अपने आप बजने लगा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और अचानक रणवीर को यह एहसास हुआ कि वह हवेली सिर्फ खंडहर नहीं,
बल्कि एक तरह का जाल थी। यह एक भूतिया जाल था जो लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता था। वह महिला अब एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब एक विकृत राक्षस जैसा हो गया था और उसके हाथ लंबे, नुकीले पंजों में बदल चुके थे। तुम मेरे घर में आए और मेरी आत्मा को परेशान किया। अब तुम यहां कभी नहीं जा पाओगे, महिला ने बुरी हंसी में कहा। अचानक रणवीर ने देखा कि कमरे में और भी छायाएं उभरने लगीं, यहाँ के सभी भूतों की आत्माएं जो कभी इस हवेली में मरी थीं। उन्होंने रणवीर को चारों ओर से घेर लिया और वह अब उन्हें न तो देख सकता था और न ही उनके डरावने चेहरों से बच सकता था। वह चीखता है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जाती। उसकी पूरी ऊर्जा जैसे उस हवेली के खौफ में समा गई थी। अंत में रणवीर का शरीर टूट चुका था और उसकी आंखों से डर की झलक थी। जब गांव वाले अगली सुबह हवेली की ओर आए तो उन्हें रणवीर का शव हवेली के अंदर पाया। उसकी आंखों में एक स्थिर भय था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ देखा हो जो शब्दों से परे था। अब कोई नहीं जानता था कि हवेली के भीतर असल में क्या था, लेकिन जो भी उस हवेली के पास गया वह या तो गायब हो गया या फिर उसी तरह की डरावनी हंसी और खौफ का हिस्सा बन गया। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे और हर नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती थी। कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी हवेली के पास से एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है और शायद वहीं से एक और आत्मा की पुकार आती हो, तुमने क्या किया? गांव के लोग अक्सर उस हवेली के बारे में एक ही बात कहते थे, जो एक बार उस हवेली में चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली का नाम गांव के बच्चों के बीच भी एक डरावनी कहानी के रूप में सुनाया जाता था। कहते थे कि वह हवेली कभी किसी इंसान के लिए शांति का स्थान नहीं रही। अब तो वह एक खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उससे जुड़ी खौफनाक कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में किसी एक बुरी आत्मा का वास था, जो अपनी क्रूरता से आसपास के लोगों को डराकर उन्हें सजा देती थी। वह हवेली पहले बहुत आलीशान थी। एक समय था जब उसमें महलों जैसा आभा और रौनक थी, लेकिन जब हवेली के मालिक का निधन हुआ तो कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो लोग कहते थे कि मालिक की आत्मा दुखी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग हवेली के आसपास जाने से डरने लगे। कुछ सालों बाद हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई और हर किसी ने उसे खूनी हवाओं वाला घर कहना शुरू कर दिया। रणवीर, जो दिल्ली से था और कुछ समय के लिए गांव में आया था, उन सभी डरावनी कहानियों पर हंसी उड़ाता था। वह एक जिज्ञासु और साहसी युवक था और जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। रणवीर के लिए यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, कुछ भी असाधारण नहीं। जब गांव वाले उसे समझाते थे कि वह उस हवेली में न जाए तो वह उनकी बातों को मजाक समझता था। ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसने एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से कहा। अगर मैं यहां जाऊं और वापस आ जाऊं तो आप सभी का क्या होगा? गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, तुम अगर हवेली में घुसे तो वापस कभी न आ सकोगे। यहाँ की हवाएं अपने साथ खींच ले जाती हैं, लेकिन रणवीर ने उनकी बातों को हल्के में लिया और एक रात उसने हवेली जाने का निश्चय किया। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रणवीर ने अपने कदम तेज किए और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का दरवाज़ा एक समय में शानदार था, लेकिन अब वह जंग खा चुका था और उसकी लकड़ी बहुत पुरानी हो गई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक झंकार सी आवाज़ आई, मानो कोई लंबे समय से बंद दरवाजे को खोले जाने पर दर्द में कराह रहा हो। रणवीर ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे को पूरी तरह से खोल लिया। भीतर का दृश्य भयावह था। जगह जगह पर धूल और मकड़ी के जाले थे, दीवारों पर पुरानी और फीकी तस्वीरें लटकी हुई थीं। हवा भी अजीब सी गहरी और ठंडी थी, जैसे हवेली के अंदर समय ठहर गया हो। कुछ जगहों पर टूटी फूटी फर्नीचर पड़ी थी
और एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था। रणवीर ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवेली में एक खामोश सी चुप्प छाई हुई थी जो उसे और भी असहज महसूस करा रही थी। उसने पियानो की ओर बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसे ही उसका हाथ पियानो की कीज पर पड़ा, अचानक एक तेज चीख जैसी आवाज गूंज उठी। रणवीर ने डर के मारे पियानो छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अब कुछ और अजीब सा महसूस हो रहा था। वातावरण में भारीपन था, जैसे हवेली के दीवारें उसे घेरने की कोशिश कर रही हों। तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक धुंधली सी छाया उभरी जो धीरे धीरे रणवीर की ओर बढ़ी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विकृत, घिनौनी आकृति थी। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखें घबराहट और डर से भरी हुई थीं। छाया में अब एक औरत की आकृति दिख रही थी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि उसके आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। उसकी हंसी खौफनाक और गहरी थी, जो रणवीर के दिल तक पहुंच रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? वह भूतिया महिला धीमे स्वर में बोली। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी को भी हिला सकता था। रणवीर को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह सिर्फ उसे घूरते हुए कांप रहा था। उसकी आंखें उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही थीं, जैसे वह उसके भय को महसूस कर रही हो। महिला धीरे धीरे रणवीर के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुमने मेरी शांति को चुराया है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। रणवीर ने डर के मारे खुद को नियंत्रित किया और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर भागने को हुआ, अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और अचानक पियानो फिर से बजने लगा। यह सिर्फ एक साधारण संगीत नहीं था, बल्कि वह जैसे किसी ने पियानो को बुरी ताकतों से बजाने की कोशिश की हो। दीवारें भी अब तेजी से कांपने लगीं, जैसे हवेली खुद को जिंदा महसूस कर रही हो। रणवीर ने एक आखिरी कोशिश की और एक तेज चीख मारी, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय एक तेज, डरावनी हंसी के। अचानक महिला ने रणवीर को अपने पंजों में जकड़ लिया और वह जोर से चिल्लाई, तुम अब कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी जो रणवीर को पूरी तरह से अपने काबू में ले रही थी। रणवीर का शरीर कांपने लगा और वह धीरे धीरे बेजान सा हो गया। अब वह महिला धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगलने लगी थी। हवेली में छायाएं बढ़ने लगीं और रणवीर का शरीर हल्का हो गया, जैसे वह हवेली के भीतर ही समा गया हो। उसकी आत्मा अब हवेली की आत्माओं में शामिल हो चुकी थी। जब अगले दिन गांव वाले हवेली में पहुंचे, तो उन्होंने रणवीर का शव पाया, जो अभी भी उसी पियानो के पास पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह घबराहट और डर से भरी हुई थी। उस रात के बाद गांव में हवेली के पास जाने का नामोनिशान भी मिट गया। लोग अब भी कहते थे कि अगर आप रात के समय हवेली के पास से गुजरें, तो आपको कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है, और वो आवाज अब रणवीर की थी, जो उस हवेली में बंद हो चुका था। गांव वाले अब भी उस हवेली से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह जगह अब कभी भी शांति नहीं पा सकती। हर नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती थी, ताकि वे भी उस भूतिया हवेली से दूर रहें। लेकिन शायद हवेली खुद जानती थी कि वह अब किसी को भी अंदर खींच सकती है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां मृतकों की आत्माएं सजा पाती थीं। हवेली के पास से गुजरते वक्त, खासकर रात के समय, लोग कहते थे कि उन्हें वहां से तेज और अजीब सी हवाएं महसूस होती थीं। यह हवाएं कभी धीमी तो कभी तेज होती थीं, और उनका स्वर ऐसा होता था जैसे कोई चुपके से उनकी ओर आ रहा हो। कई बार रात को गांव वाले अपनी खिड़कियों से देख सकते थे कि हवेली में हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। लेकिन जब वे नजदीक जाते,
तो वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गहरी सन्नाटा और अंधेरा। रणवीर के हवेली जाने के बाद गांव के लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर रणवीर उस हवेली से लौटकर नहीं आया तो क्या उनके साथ भी वही होगा जो हमेशा से होता आया था, वे भी उस हवेली में समा जाएंगे। कुछ ने यह भी कहा कि शायद रणवीर की आत्मा भी अब हवेली के अंदर फंसी हो और वह उन लोगों को चेतावनी दे रही हो जो अगली बार वहां जाने का सोचें। लेकिन उस दिन के बाद हवेली में कुछ और बदलने लगा। पहले तो हवेली के आसपास कोई भी न जाता था, लेकिन अब गांव के बच्चे, जो पहले भी उस जगह से डरते थे, धीरे धीरे वहां जाने लगे। कहते थे कि उन बच्चों ने हवेली में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो और किसी ने नहीं देखा। उनकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी चमक थी। एक दिन एक बच्चा, जिनका नाम मोहन था, हवेली के पास खेलते हुए अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने रात को वहां एक महिला की आवाज सुनी थी। वह मुझे पुकार रही थी, मोहन ने कहा, और मुझे लगा कि वह मुझे बुला रही थी, जैसे वह जानती हो कि मैं कौन हूं। यह सुनकर गांव वालों का दिल और भी ज्यादा डर से भर गया। उन्हें अब यह यकीन हो गया कि हवेली की आत्माएं अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गई थीं। यह बात गांव के एक बुजुर्ग शख्स, श्रीमती राधा, तक पहुंची, जो अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में उस हवेली के बारे में जानती थी। राधा ने गांव वालों को बताया कि हवेली के बारे में जो लोग कहते थे, वह सच था। उसने बताया कि कुछ दशक पहले हवेली के मालिक, एक बहुत ही अमीर व्यापारी, जिसका नाम हरिदत्त था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां रहा करता था। हरिदत्त एक क्रूर आदमी था और उसने अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके अत्याचारों से तंग आकर अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ समय बाद ही हरिदत्त की मौत हो गई और उसके बाद हवेली में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटीं जो आज तक नहीं रुक पाई। राधा ने कहा, यह हवेली अब किसी की नहीं रही। वह उसकी पत्नी और बच्चों की आत्माओं का घर बन गई। और जो भी यहां आता है, वह बस एक अतिथि नहीं, बल्कि एक कैदी बन जाता है। गांव में अब यह भी अफवाहें फैलने लगी थी कि हवेली के अंदर कुछ गहरे खून से सने चिन्ह थे, जो दीवारों पर अनजाने तरीके से उकेरे गए थे। वे चिन्ह कभी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब हवेली के अंदर रात के समय कोई जाता, तो वह अचानक दीवारों पर उभर आते। कहते थे कि ये उन आत्माओं के संकेत थे, जो अब हवेली के अंदर भटक रही थीं और जो कभी भी बाहर नहीं जा सकती थीं। एक रात एक औरत ने हवेली के पास से गुजरते हुए अचानक महसूस किया कि वह किसी अनदेखी ताकत से खींची जा रही है। वह बहुत डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसने सुनी एक हल्की सी हंसी, जो उसके कानों में गूंज उठी। तुम भी जल्दी हमारी जैसी बन जाओगी, आवाज ने कहा। वह औरत दौड़ती हुई गांव में भागी, और जब उसने अपनी आंखों से हवेली को देखा, तो उसे लगा जैसे हवेली की दीवारों में कोई हलचल हो रही हो। इस घटना के बाद गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। वे किसी भी हालत में उस हवेली के पास जाने से बचने लगे। यहां तक कि वे अपने बच्चों को भी उस ओर जाने से रोकने लगे। लेकिन एक अजीब बात हुई, कुछ ही दिनों में हवेली के आसपास और घटनाएं होने लगीं। हर रात किसी न किसी ने यह देखा कि हवेली में कोई हलचल हो रही थी। कभी-कभी देर रात के समय हवेली के बड़े दरवाजे खुलते हुए दिखते और फिर बंद हो जाते। लोग कहते थे कि यह उन आत्माओं का संकेत था, जो अपनी गिरफ्त से मुक्त होने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन हर बार वे फिर से बंद हो जातीं। हवेली अब अपने आप में एक जीवित शैतानी शक्ति बन चुकी थी, जिसे न कोई समझ सकता था और न ही उस पर काबू पा सकता था। सालों तक यह डर और खौफ बढ़ता रहा। लेकिन कुछ लोग फिर भी हवेली के पास जाने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि वहां छिपी कोई रहस्यमय ताकत है, जिसे पता लगाना जरूरी है। एक दिन एक बहादुर युवक, अर्जुन, गांव में आया। उसने सुना था कि हवेली के अंदर कुछ ऐसा था, जो लोगों के डर को आकर्षित करता था।
अर्जुन ने फैसला किया कि वह अकेले हवेली में जाएगा और इसका रहस्य सुलझाएगा। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक रात हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और अजीब सी गंध फैल रही थी। अर्जुन ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पियानो की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। वह धीरे-धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां पियानो रखा था, लेकिन जैसे ही उसने पियानो के पास कदम रखा, उसके पीछे से एक जोर से चीख आई। अर्जुन ने पलटकर देखा और एक खौफनाक चेहरा उसके सामने था। वह महिला थी जो अब पूरी तरह से विकृत रूप में बदल चुकी थी। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अर्जुन। अब तुम भी हमारे जैसे हो। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वह हूं जिसने कभी इस हवेली में शांति पाई थी, लेकिन अब मैं और मेरे बच्चे हमेशा के लिए यहां बंधे हुए हैं। अब तुम भी यही हो। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और उसके शरीर से किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जकड़ लिया। अब वह भी हवेली के भीतर कैद हो चुका था और उसकी आत्मा भी उन आत्माओं के साथ भटकने लगी जो कभी बाहर नहीं जा सकती थी। गांव वाले अब जानते थे कि हवेली में कुछ ऐसा था जिसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी दीवारों में हर आत्मा का दर्द समाहित था। अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। हवेली ने अपने अंदर सभी को समाहित कर लिया था। अब यह सिर्फ एक भूतिया खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर कोई अपनी जान गंवा देता था। हवेली की कहानी गांव की हर एक पीढ़ी में सुनाई जाती थी और फिर भी कोई भी उस स्थान के रहस्य को सुलझाने का साहस नहीं करता था। हवेली अब बस एक डरावनी याद बन चुकी थी और उस याद को लेकर गांव वाले अपनी पूरी जिंदगी जीते थे। तो ये है उस डरावने घर की कहानी।